व्यापार में नहीं लग रहा है, इसलिए जाओ हमारे अस्त्रों को लेकर आओ, हम शिकार करने के लिए चलेंगे। जैसी आज्ञा हमारा। जाओ सिद्धता करो। इधर परीक्षित शिकार खेलने के लिए अपने नगर से दूर जंगलों की तरफ चलने लगते हैं। सेवा चलो आज बहुत समय के बाद हम शिकार खेलने के लिए चल रहे हैं। आज कोई अच्छा सा सिंह मिलेगा, उसके हम शिकार करेंगे। और हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। एक गौ को प्रताड़ित करता हुआ जा रहा था। परीक्षित की नजर बढ़ती है। अरे परीक्षित तेरा है जो साहस, तो गौ को प्रताड़ित कर रहा है। संभाल, तेरे ऊपर परीक्षित का प्रहार हो रहा है। तो लोग जान लियो कि पाप चले गए तो उनके साथ में उनका जमाना भी चला गया। यदि पाप नहीं तो क्या हुआ, अभी उनका अंश, उनका पौत्र परीक्षित जीवित है। सवाल अपने आप को, हमारा प्रहार हो रहा है। आप जो या मुझे दंड दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, क्षमा। क्या तो हमसे क्षमा चाहता है? राजा जी, आप एक धर्मात्मा राजा हैं और मैं कोई ऐसा वैसा अन्यायी राजा नहीं। मैं कलयुग हूँ, मेरा प्रवेश हो चुका है और हमारे आगमन से ये जो गाय है, गाय नहीं है पृथ्वी है। हमारे आगमन से उस धराधाम पर अत्याचार होगा, पापाचार होगा, इसलिए पृथ्वी भाग रही है। आप हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, हम तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, परंतु जब तक एक परीक्षित जीवित है तो हमारी राज्य सेवा के अंदर नहीं आ सकते हो। राजन, आप विधि के विधान को नहीं कर सकते। माना मैं आपके राज्य में नहीं रखता, तो आप ही कोई उपाय बताइए, मुझे आप कोई स्थान दीजिए जिससे मैं उन स्थानों में अपना निवास कर सकूं। हाँ, ये बात हम तुम्हारे स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य में तो स्थान नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं अपने राज्य में, वो स्थान तुम्हें हम दे रहे हैं। जैसे कि जिस जगह पर, जहां पर वैश्याओं का नृत्य होता हो, वहां पर तुम निवास कर सकते हो। जहां पर प्यालियां खनकती हो, यानी कि मदिरा का पान किया जाता हो, उस स्थान पर भी तुम निवास कर सकते हो। जहां पर चौसर का खेल खेला जाता हो, उस स्थान पर भी तुम निवास कर सकते हो। और जहां पर
संत या ब्राह्मण का अपमान होता हो, उस स्थान पर भी तुम निवास कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें एक स्थान और दे रहे हैं। बताइए राजा। तुम स्वर्ग में भी निवास कर सकते हो। मेरे 5 स्थानों के अतिरिक्त तुम हमारे राज्य में कहीं निवास नहीं कर सकते हो। वाह राजन वाह, आपने जो स्थान बताए हैं अति उत्तम है और सबसे अति उत्तम है सोने में स्थान, स्वर्ण में स्थान। क्यों नहीं, समय जो महाराज हैं उनका मुकुट स्वर्ण का है, स्वर्ण में विराजमान होते हैं, इनकी मति को भंग करते हैं। चल मेरी माया। राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर जाता है कलयुग, स्वर्ण के मुकुट में प्रवेश कर जाता है। सेवक, अब हमारा गला सूख रहा है, प्यास सता रही है, चलो आगे के प्रस्थान करते हैं। आगे एक ऋषिवर का स्थान है, आश्रम है। उन ऋषिवर के आश्रम में चलकर हम जलपान करेंगे। चलो सेवक। वहीं पर आश्रम में जाकर के परीक्षित जलपान के लिए चल देता है। देखा कितना अपने मत में चूर बैठा है। देखो तो इसने एक राजा का अपमान किया है। हमें आते हुए देखा तो नेत्र को बंद कर दौड़ करने लगा। आवाज से मैं राजा हूं, राजा किसी को भी दंड दे सकता है, इसलिए तुमने अपराध किया है, तुम्हें भी मैं दंड दूंगा। क्योंकि तुम्हें ऐसा दंड दूंगा ताकि तुम उसे देखते ही अपने प्राण का अंत कर दोगे। जो इंद्र सर्व पड़ा है इसे तुम्हारे गले में डालूंगा। जिस समय तुम्हारे नेत्र खुलेंगे इसे देखकर तुम भयभीत हो जाओगे और मृत्यु को त्रास हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे तुम। और राजा परीक्षित उस मरे हुए सर्प को उठा करके और ऋषि के गले में डाल देते हैं। ऋषिराज, तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा किसी राजा का अपमान करना कितना दुर्लभ होता है। चलो सेवक, हम अपने महल में चलते हैं। आओ। और जो ही उधर से ऋषि के पुत्र लोमश ऋषि जी निकलते हैं और देखकर चकित हो जाते हैं। क्या मैं देख रहा हूँ? मेरे पिताश्री के गले में सर्प, मैं उसे श्राप दे रहा हूँ। जिसने भी मेरे पिताश्री के गल में सर्प डाला है, यही सर्प आज के 7 दिन उसे समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। लोमश ऋषि ने श्राप दिया
यही सर्प जीवित होकर 7वें दिन उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जो ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ता है, ऋषि जी की आंखें खुलती हैं और देखते हैं कहाँ होते क्या हुआ? हे पिताश्री, जब आप नेत्र बंद किए थे तो आपके गले में सर्प पड़ा था। मैंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया है कि यही सर्प आज के 7वें दिन उसे समाप्त कर देगा। अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? तुमने ही जानते हो कि ये तुमने कितना अनुचित कार्य किया है। मेरे गले में सर्प महाराज परीक्षित ने डाला है, और तुम नहीं जानते हो जब परीक्षित को मैंने आते देखा। देखिए 2 मिनट की लीला सिर्फ शेष है, 2 मिनट की बस। तो मैंने सब आंखें बंद कर ली, क्योंकि परीक्षित के मुकुट पे कलयुग का वास था, इसलिए उसकी मति भंग हो गई और तुमने श्राप दे दिया। वो तो इतना धनवान और ज्ञानवान राजा है पुत्र, यह तुमने अनर्थ कर दिया। अब मुझे अभी शीघ्र ही चल के महाराज परीक्षित को बताना चाहिए। जाओ पुत्र। इधर ऋषिराज जाकर के परीक्षित जी को यह सारी घटना बताते हैं। और उसी समय तक्षक का आगमन होता है। कहाँ के लिए जा रहे हो? तुम कहाँ के लिए जा रहे हो? आप तो जानते हो कि जो हमारे पिताश्री का शत्रु है महाराज परीक्षित, मैं उसको समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ और मैं परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं सकता, हो सकता है ज्ञानवान धर्मंतर है, मैं तक्षक हूँ भुजंग वाला, मेरे कांटे का अंत नहीं, ऐसा भुजंग चलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति। अरे मुझको 10 बार सुना दे, नहीं तू जैसे काले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी परीक्षण हो जाए और सुनो, हाँ अभी परीक्षण हो जाए। सुनो, नजर मेरी कुछ घटबड़ करी क्या सकती है और उनके बीच में प्राणियों की मौत नहीं आ। जितनी दूर जाकर धनवंतर की नजर जाएगी तो उतनी बीच में प्राणियों की मौत नहीं आएगी।
बिल्कुल खा कर दूंगा। तू अपना इश्क खा ले। देखो देखा, अब हमारा भी कमाल देखो। मेरी धर्मांतर जी मार्ग में रहेंगे तो मैं महाराज परीक्षित को समाप्त नहीं कर सकता हूँ। सोच में डूबे हो अच्छा। अरे धर्मांतर जी क्षमा कर दो हमें, हम आगे के लिए विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है अच्छा। हाँ। या तू हार मान रहा है। हाँ। तो संतों का ये धर्म कर्म है, क्षमा कर दिया। तुझे मैंने क्षमा किया। हाँ हाँ अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। परंतु कच्छप भी ऐसे फैसला होने वाला नहीं है। कच्छप को बीच में मौका नहीं हुआ, कच्छप को प्राप्त करने वाला को फायदा नहीं हुआ। और उसी समय तक्षक मार्ग में एक लकड़ी तो उसका यही अंजाम होगा। तू मेरा द्रोह मत देना। उसी समय राजा परीक्षित नवलवी, द्वार के पटों को खोलो नवलवी। स्वामी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सदा प्रसन्न रहो। कहिए स्वामी काफी विलंब हो गया। हाँ नवलवी, आज शिकार करते हुए हम काफी दूरी पर निकल गए थे। नवलवी, कहिए स्वामी। आज हम शिकार से वापस आए। हाँ पता नहीं क्या बात कही, आज हमारे सिर में पीड़ा हो रही है। पता नहीं क्या बात कही। हे स्वामी आपके सिर में पीड़ा। हाँ नवलवी, ये जो राज्य धारण की हो, ये जो मुकुट है इसे उतार के देखे जी। अरे नवलवी, कहिए कैसी बातें करते हैं। एक ताज कोई ऐसी बात तो नहीं मैंने आज ही धारण किया हो। इसे तो हम नित्य प्रति धारण करते हैं। फिर भी यदि तुम कह रही हो तो हम इसे अवश्य उतार देंगे। नवलवी, आज इसे अपने हाथों के द्वारा ही उतार देंगे। क्यों नहीं। और जो ही नवलदेव राजा परीक्षित के सर पर से वह सोने का मुकुट उतारते हैं, उसी समय राजा परीक्षित को भान होता है। नवलवी, ये क्या नवलवी, आज हमसे अपराध। क्या कह रहे अपराध। हाँ नवलवी, ऐसा अपराध ना आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई नवलवी। जानती हूँ आज मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को हमने दंड दिया है। वो भी कोई साधारण नहीं, इस परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का अपमान हो गया नवलवी। स्वामी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आप तो संतों का सम्मान करते हैं और आप आज कह रहे हैं कि मैंने अपमान किया। तो कैसे हुआ ना। हाँ यही तो सोचने की बात है। हम नित्य प्रतिदिन समस्त संतों का सम्मान करते थे। आज हमारे द्वारा ऋषि का अपमान क्षमा करती हो। हाँ स्वामी। इस समय हम शिकार खेलने के लिए गए, हमें जोरों से प्यास लगी। फिर क्या हुआ। हम एक ऋषि के आश्रम पर गए और ऋषिराज तपस्या में मग्न थे। फिर क्या हुआ। प्रभु का भजन कर रहे थे, उनके ध्यान में बैठे हुए थे।
उन्हें नेत्र बंद कर हमने देखा तो समझा इन्होंने ठोक दिया है। हमें देखकर इन्होंने नेत्र बंद कर दिए, इससे हमें क्रोध आ गया, उनको गले में बैठे तो शक करा दिया। जिस समय वो समाधि से जागेंगे अपने प्राणों को त्याग देंगे। अपनी संत के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, हो सकेगा कोई उपाय सोचेंगे। सत्य कहती हूँ, नवंदी अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैं व्यक्तियों को यदि कोई गलती करता है उसे सजा देता हूँ, हमें भी उसका दंड मिलना चाहिए। स्वामी सत्य होना है। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। कल्याण हो। ऋषिराज, हम आपके ही पास आ रहे थे। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, मानता हूँ। हमें भी आज उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार साधारण व्यक्ति कोई अपराध करता है उसे सजा राजा देता है। राजा, मैं राजा हूँ तो क्या हुआ, हमें भी आप क्यों सजा देंगे? हम हंसते हुए उसे स्वीकार करेंगे। राजा, सजा तो उसे देनी चाहिए जो जानबूझ के कोई अपराध करे। तुम्हें तो खुद नहीं लिखित है कि तुमने क्या किया और क्यों और कैसे किया। राजा, जिस समय तुमने हमारे गले में सर्प डाला, तुम्हारे वहां से प्रस्थान करने के उपरांत हमारा पुत्र वहां पे आ गया। उसे नहीं पता था कि आपने मेरे गले में सर्प डाला है। उसने श्राप दे दिया, वही उसी सर्प के द्वारा आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऋषिराज, ये तो अच्छा हुआ कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और जो गलती मैंने की उसका हमें दंड प्राप्त हुआ। परंतु ऋषिराज, इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा दुख भी है। हमें मरने का कोई दुख नहीं है। यदि हमारी आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी उसका कोई गम नहीं है। ऋषिराज, शास्त्रों में बताया गया है जिसको सर्प डसता है उसका कभी भी मोक्ष नहीं होता है। इसलिए बस इतना ही हमें दुख है कि हमारा कभी भी मोक्ष नहीं होगा। ऋषिराज, राजा, धैर्य को धारण करो, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। ऋषिराज, इसका एक ही उपाय है, आप श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ श्रवण करें, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। ठीक है ऋषिराज, अवश्य उपाय करूंगा। अखंड विद्वानों को ले आऊंगा, उनके द्वारा हम श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य साप्ताहिक विधान से श्रवण करेंगे। धन्य है ऋषिराज, जो आपने हमें मार्ग दिखाया। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। प्रणाम संत भगवान। नवरदेव, चलो अब हम अपने सेवकों को बुलाकर पुरोहितों की खोज कराएंगे, विद्वानों को बुलाएंगे और मां गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का पाठ साप्ताहिक विधान से श्रवण करेंगे। सुंदर पुष्प देने चाहिए। और इधर परीक्षित जी को 7 दिन कथा सुनते सुनते हो गया। फूल देने के लिए प्रतिदिन जो पानी आया करता था उसी में तक्षक बैठकर और परीक्षित के पास पहुंच जाता है। ये जाने वाली महाराज के लिए पुष्प लेकर जा रहा है। इस थाल में विराजमान होना चाहिए और महाराज परीक्षित को समाप्त करना चाहिए। हे 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 हे।
क्यों ना मुझे शीघ्रता से चलना चाहिए। और उसी टोकरी में तक्षक बैठकर राजा परीक्षित जी के पास पहुंच जाता है। हे महाराज, ये आपको जब मारे प्रणाम करता है। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। हे महाराज, आज मैं आपके लिए इतने सुंदर पुष्प लाया है, आपने अभी तक देखे नहीं होंगे महाराज। लाओ देखे तो। और जो ही परीक्षित जी उन पुष्पों को देखते हैं, वास्तव में खुशबू लेने के लिए कितने सुगंधित पुष्प हैं। देखो तो नवंदे, इनमें से कितनी अच्छी सी सुगंध आ रही है। वाह! और जो ही अपना मुख आगे की ओर ले जाते हैं, वहीं पर तक्षक दस लेता है। नवंदे, अब हमारा अंतिम समय आ गया नवंदे। हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं नवंदे, परंतु जाते जाते हम तुमसे एक वचन लेना चाहते हैं नवंदे। हमारा जो पुत्र जन्मेजय है, उसका राज्याभिषेक करना हमारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करना नवंदे, पूर्ण करना। हे स्वामी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके वर्ण लिए मैंने अपना नाम लोग छोड़ दिया, मैंने अपने पिताश्री को छोड़ दिया। हे स्वामी, कोई लोग शोर नहीं करेंगे, मेरे स्वामी सो रहे हैं। स्वामी नहीं। हे स्वामी, आज इस नवंदे को अकेले छोड़ के जा रहे हैं। एक बार कह दो नवंदे, एक बार कह दो। हे स्वामी, ये नवंदे तुम्हें बुला रही है। एक बार कह दो नवंदे, एक बार अपने मुख से मेरा नाम ले लो, क्योंकि ना तुम्हें मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ। एक बार कह दो ना, एक बार कह दो नवंदे, एक बार मुझे बुला दो।